देखो भैया, प्यार करो तो दिल से दिल से करो, वरना नहीं तो नहीं भाड़ में जाए, जो मरे तो मरो। करता है ठीक है, नहीं करता है तो अल्लाह हाफिज। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा, जिनका फिल्मी करियर 90 के दशक में बुलंदियों पर था, इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में खबर आई थी कि उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से तलाक ले लिया है, लेकिन इस तलाक के पीछे की असली वजह अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। गोविंदा एक मराठी लड़की से दूसरी शादी करने जा रहे हैं। आखिर कौन है यह लड़की? क्या गोविंदा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुद खत्म करने का फैसला लिया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? क्या यह तलाक किसी गहरे राज पर पर्दा डालने के लिए हुआ? क्या सुनीता आहूजा को पहले से शादी की भनक लग चुकी थी? आज हम आपको गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी के उन अनसुने और चौंकाने वाले पहलुओं के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। साथ ही हम उस मराठी लड़की के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसे गोविंदा ने अब तक मीडिया की नजरों से दूर रखा है। इस कहानी के कई ऐसे राज हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1970 में हुई थी और उनकी जोड़ी को बॉलीवुड में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मगर पिछले कुछ वर्षों में उनके रिश्ते में खटास की खबरें लगातार मीडिया में आती रहीं। पहले तो लोग इन खबरों को अफवाह मानते रहे, लेकिन 2023 के अंत तक इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। अक्सर देखा जाता था कि गोविंदा और सुनीता हर बड़े इवेंट में साथ नजर आते थे, लेकिन पिछले कुछ मौकों पर गोविंदा को अकेले देखा जाने लगा। पहले जहां वे अपनी पत्नी के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते थे, वहीं अब वे या तो अकेले या अपने दोस्तों के साथ नजर आने लगे। उनके चेहरे पर तनाव साफ झलकता था और उनके व्यवहार में भी बदलाव देखा जाने लगा। शुरुआत में सुनीता इस पूरे मामले पर चुप रही, लेकिन जब 2024 की शुरुआत में यह लगभग तय हो गया कि दोनों ने तलाक का फैसला कर लिया है, तो मीडिया में हलचल मच गई। बॉलीवुड के इस मशहूर जोड़े के अलग होने की खबर ने उनके फैंस को चौंका दिया। दशकों से साथ निभाने वाली इस जोड़ी का अचानक अलग हो जाना लोगों के लिए एक बड़ा झटका था। जैसे ही तलाक की खबरें सामने आई, मीडिया ने सुनीता का पीछा करना शुरू कर दिया। जहां भी वे जाती, फोटोग्राफर और रिपोर्टर उनके आगे पीछे घूमते। शुरुआत में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब सवालों की बौछार बढ़ने लगी, तो उन्होंने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बात की और उनके खुलासे ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। सुनीता ने अपने पति गोविंदा पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गोविंदा के कई महिलाओं के साथ रिश्ते थे और यह सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि असल जिंदगी में भी ऐसा ही था। उन्होंने दावा किया कि शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने गोविंदा को दूसरी महिलाओं के साथ देखा, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने चुप्पी साधे रखी और सब कुछ सहन करती रही। हालांकि यह अकेली वजह नहीं थी। सुनीता ने आगे बताया कि गोविंदा के कई गलत निवेशों के कारण उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। जब वे बॉलीवुड के टॉप अभिनेता थे, तब उन्होंने कई गलत फैसले लिए और अपनी कमाई को सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया। उन्होंने कई असफल बिजनेस वेंचर्स में पैसा लगाया, जिससे उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ता चला गया। धीरे धीरे वे कर्ज में डूबते चले गए और उनकी पहले जैसी संपत्ति भी नहीं रही। सुनीता ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने पति को संभालने की कोशिश की, लेकिन गोविंदा किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। उनका लाइफस्टाइल बहुत खर्चीला था और वे जरूरत से ज्यादा पैसे उड़ाते थे। सुनीता ने यह भी आरोप लगाया कि गोविंदा के आसपास कई ऐसे लोग थे जो उनका गलत फायदा उठाते थे और उन्हें गुमराह करते थे। जब तक गोविंदा को इस बात का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही थी और जब सुनीता ने उन्हें इससे उबारने की कोशिश की, तो वे नाराज हो जाते और उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते। सुनीता के इन खुलासों ने लोगों को चौंका दिया, क्योंकि अब तक उन्होंने गोविंदा को एक आदर्श पारिवारिक और संस्कारी व्यक्ति के रूप में ही देखा था, मगर अब उनकी छवि पर सवाल उठने लगे। सुनीता के इन आरोपों के बाद मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ लोगों ने गोविंदा का समर्थन किया, तो कुछ ने सुनीता की बातों को सच माना। इस विवाद का सबसे बड़ा असर गोविंदा की छवि पर पड़ा। लोग सोचने लगे कि क्या वाकई उनके पसंदीदा अभिनेता इतने बड़े राज छिपाए हुए थे? क्या उनकी असल जिंदगी भी वैसी ही है जैसी सुनीता ने बताई? इन सवालों का सही जवाब तो केवल गोविंदा ही दे सकते थे, मगर इस विवाद के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिखना भी कम कर दिया और इस विषय पर खुलकर बात करने से बच रहे हैं। अगर गोविंदा के अतीत पर नजर डालें, तो इससे पहले भी उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है। 90 के दशक में उनकी और रानी मुखर्जी की जोड़ी फिल्म हद कर दी आपने के दौरान काफी मशहूर हुई थी। कहा जाता है कि गोविंदा इस रिश्ते को लेकर काफी गंभीर थे, लेकिन जब सुनीता को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उन्हें छोड़ने की धमकी दी थी। इसके अलावा 80 और 90 के दशक में गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी भी काफी चर्चित थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे, मगर परिवार के दबाव में उन्होंने सुनीता से विवाह कर लिया। अफवाहें यह भी थीं कि शक्ति कपूर की बहन पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ भी उनका गहरा रिश्ता था, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा चर्चा में नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में घूम रहा है, क्या गोविंदा सच में दूसरी शादी करने जा रहे हैं? अभी तक उनकी कथित नई दुल्हन की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यह लड़की मराठी बैकग्राउंड से है और बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं।
बल्कि बिजनेस वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है। कहा जा रहा है कि गोविंदा पिछले 2 सालों से इस लड़की को डेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को मीडिया से पूरी तरह छुपाए रखा। बताया जाता है कि यह लड़की काफी यंग और आकर्षक है और उनकी पिछली सभी गर्लफ्रेंड से अलग है। जब इस बारे में सुनीता से सवाल किया गया तो उनका रिएक्शन काफी तीखा था। उन्होंने कहा, अगर उन्हें लगता है कि दूसरी शादी से उन्हें खुशी मिलेगी तो भगवान उनका भला करे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी औरत मेरी तरह उनका साथ नहीं दे सकती। सुनीता के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि वह इस रिश्ते को लेकर अब भी नाराज और आहत हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब भी गोविंदा को जरूरत पड़ी उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया, हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रही। लेकिन अब अगर गोविंदा को लगता है कि कोई और औरत उनकी जिंदगी संवार सकती है तो यह उनका अपना फैसला होगा और इस पर वह कुछ नहीं कहेंगी। अब तक गोविंदा ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन सूत्रों की माने तो उनके करीबी दोस्तों को इस रिश्ते की पहले से जानकारी थी और गोविंदा इसको लेकर बेहद गंभीर है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी दावा कर रही हैं कि वे जल्द ही अपने इस नए रिश्ते को पब्लिक करने वाले हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गोविंदा वाकई दूसरी शादी करने जा रहे हैं या फिर यह सिर्फ अफवाहें हैं। अगर बीते समय पर नजर डालें तो जब गोविंदा और सुनीता की शादी हुई थी तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सुनीता ने उनके जीवन में पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने गोविंदा को उनके पुराने दोस्तों से दूर कर दिया और यहाँ तक कि उनकी फिल्मों में को स्टार्स पर भी नजर रखने लगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता यह नहीं चाहती थी कि गोविंदा अपने पुराने दोस्तों के साथ काम करें और यही वजह थी कि धीरे धीरे इंडस्ट्री ने भी उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। 90 के दशक में गोविंदा का जलवा बॉलीवुड में सबसे ऊपर था। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, डांसिंग स्टाइल और अनोखी अदायगी ने उन्हें हीरो नंबर 1 बना दिया था। लेकिन शादी के बाद उनका करियर ढलान पर आ गया। धीरे धीरे उन्हें अच्छी फिल्मों में रोल मिलने बंद हो गए और इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया। कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी शादी न हुई होती या फिर सुनीता उनके करियर में इतनी दखल न देती तो शायद आज उनकी गिनती इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में होती। अब सवाल यह उठता है कि क्या गोविंदा की दूसरी शादी सही फैसला है? क्या उन्हें सच में अपना सच्चा प्यार मिलना चाहिए या फिर उन्हें अपने पुराने रिश्ते को ही निभाना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।